साइन हुआ है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है तो मान्य नहीं होगी। यानी कि वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। दूसरी बात, वसीयत का आखिरी भी होना आवश्यक है। ये 10 का स्टाम्प हमको चाहिए, 10 रुपए का, और 10 रुपए के स्टाम्प की शॉर्टेज है तो कालाबाजारी होती थी। इन सब चीजों को रोकने के लिए ई स्टाम्प की व्यवस्था कर दी गई। अब आपको 10 रुपए से लेकर 10 लाख का स्टाम्प चाहिए तो ई स्टाम्प आपको मिल जाएगा, और वो उतना ही मान्य है जितना पुराना स्टाम्प मान्य था, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, आज है इस मंथ का लास्ट संडे और आज हम लाए हैं आपके लिए संडे कमेंट बॉक्स, जिसमें होंगे आपके सवाल और हमारे जवाब। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, वसीयत में वसीयतकर्ता और गवाह दोनों ने साइन और अंगूठा का निशान लगाया, क्या वसीयत मान्य होगा? तो वसीयत जो है वो रजिस्टर्ड और आखिरी होना आवश्यक है। अगर अंगूठा लगा है, साइन हुआ है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है तो मान्य नहीं होगी। यानी कि वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। दूसरी बात, वसीयत का आखिरी भी होना आवश्यक है। यानी कि केवल अंगूठा लगाने से, केवल हस्ताक्षर करने से किसी कागज पर वसीयत लिख देने से क्या वो मान्य होगी? तो मान्य नहीं होगी। ये प्रोविजंस अब समाप्त हो गए हैं। पहले था, जब इतनी सुविधा नहीं थी, आज से 30-35 साल पहले, तो वसीयत अनरजिस्टर्ड भी मान्य हो जाती थी, लेकिन अब जो वसीयत है वो रजिस्टर्ड ही मान्य होंगी। वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर हैं, गवाहों के हस्ताक्षर हैं, ये काफ़ी नहीं है। वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए, गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए, साथ ही वसीयत आखिरी और रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तब वसीयत मान्य होगी। अगला प्रश्न है, पुराने स्टाम्प पेपर से ज्यादा न्यू की मान्यता है, क्या नहीं? कौन सा स्टाम्प पेपर ज्यादा अच्छा कोर्ट में काम करेगा? मकान के पेपर्स के लिए बताइए सर। देखिए, जो स्टाम्प पेपर हैं वो दोनों ही इक्वल मान्य हैं, दोनों ही बराबर मान्य हैं। बस गवर्नमेंट ने आपकी सुविधा अनुसार ई स्टाम्प की व्यवस्था कर दी है। कहने का तात्पर्य है, एक एग्जाम्पल हम समझे कि पहले ऐसा था कि मान लीजिए 10 का स्टाम्प हमको चाहिए, 10 रुपए का, और 10 रुपए के स्टाम्प की शॉर्टेज है तो कालाबाजारी होती थी। इन सब चीजों को रोकने के लिए ई स्टाम्प की व्यवस्था कर दी गई। अब आपको 10 रुपए से लेकर 10 लाख का स्टाम्प चाहिए तो ई स्टाम्प आपको मिल जाएगा, और वो उतना ही मान्य है जितना पुराना स्टाम्प मान्य था, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों ही इक्वल मान्य है, बस आपकी सुविधा के लिए ई स्टाम्प कर दिया गया था। 10 लाख का स्टाम्प पहले लेते थे तो बहुत सारे स्टाम्प मिलते थे, अब आपको सिर्फ एक पेज में 10 लाख का भी स्टाम्प मिल जाएगा और एक ही पेज में 10 रुपए का भी स्टाम्प मिल जाएगा। तो जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि पुराना वाला स्टाम्प ज्यादा मान्य है, ई स्टाम्प कम मान्य है, ऐसा नहीं है। दोनों स्टाम्प इक्वल हैं, दोनों मान्य हैं, दोनों गवर्नमेंट के हैं, और दोनों ही अथराइज्ड पर्सन को दिए जाते थे बांटने के लिए, यानी बेचने के लिए। तो स्टाम्प वेंडर को पहले भी दिया जाता था, स्टाम्प वेंडर को अब भी दिया गया है, लाइसेंस पहले भी था अब भी है, ई स्टाम्प भी वही निकालते हैं। तो जो ये कह रहे हैं कि वो स्टाम्प ज्यादा मान्य है, ये कम है, ऐसा नहीं है। दोनों स्टाम्प इक्वल मान्य है, बिल्कुल शंका न करिए। जो भी स्टाम्प आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। आप ई स्टाम्प लेंगे तो भी सही है, पुराना मिल रहा है तो वो भी सही है। अगला प्रश्न है, सर ममता देवी नाम लिखा है लेकिन उसी में उर्फ करके गीता देवी करना है, कैसे होगा? देखिए, हमने अपने वीडियो में पहले भी बताया था कि यदि आपको परिवार रजिस्टर में अपना नाम संशोधन कराना है तो आप एक एप्लीकेशन, एक एफिडेविट दे दीजिए, सही हो जाएगा। साथ में आपको आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी जो ये प्रूफ करेगी कि आप ही हैं।
दूसरी चीज, यदि आपका नाम गलत है या बचपन का नाम लिख गया है और अब आपके स्कूल में कोई दूसरा नाम लिखा है और आप चाहते हैं कि हमारा नाम उर्फ करके लिख दिया जाए, तो वो भी आप एप्लीकेशन दे दीजिए, उर्फ करके लिख दिया जाएगा। साथ में एक एफिडेविट आपको देना पड़ेगा। एफिडेविट कैसे लिखा जाता है इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है उसका भी वीडियो है, आप उसे भी विजिट करके देख सकते हैं। दोनों चीजें आप ले करके सेक्रेटरी को दीजिए और अपना संशोधन करा लीजिए, हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, उर्फ करके लिख जाएगा। बशर्ते गीता देवी और ममता देवी दोनों एक ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ममता देवी कोई दूसरी थी और गीता देवी दूसरी है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना और इसका साक्ष्य मांगने पर आपको देना होगा, यानी दोनों ही व्यक्ति एक ही हैं, इस बात का एफिडेविट भी आपको देना होगा। अगला प्रश्न है, सर परिवार रजिस्टर के नाम गलत था, घर का नाम लिखा था और हमारा स्कूल का नाम दूसरा है। हमने सेक्रेटरी को एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब संशोधन नहीं होता, ये तुम्हें पहले करना चाहिए। सर मेरे पिता बाहर रहते थे तो बाबा ने डलवा दिया था, अब सही नहीं हो रहा है, क्या करें, परेशान हूं। देखिए, परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है, संशोधन हो जाएगा। सेक्रेटरी से हो सकता है आपकी कुछ वाद विवाद हो गया हो, हार्ट अटैक हो गई हो, इसलिए वो कह रहे हैं कि संशोधन नहीं हो सकता। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, एक एप्लीकेशन, एक एफिडेविट आप सेक्रेटरी को दीजिए, संशोधन हो जाएगा। यदि मान लीजिए आपके बीच में कुछ मनमुटाव हो गया है, कुछ बातचीत ऐसी हो गई है जिसके कारण वो करने के लिए राजी नहीं है, तो आप अपने एक स्थानीय अधिवक्ता से संपर्क करिए और उनके माध्यम से संशोधन कराइए, संशोधन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब संशोधन नहीं होता है, संशोधन अब भी होता है, बशर्ते एक सही फॉर्मेट में आप एप्लीकेशन लिख करके साथ में एक एफिडेविट दीजिए, आधार कार्ड लगा दीजिए, एप्लीकेशन हो, आधार कार्ड लगा हो, एक एफिडेविट भी हो कि हमारा नाम बचपन का ये है और अभी स्कूल में जो लिखा है वो ये है, वास्तविक नाम हमारा ये है, दोनों ही एक ही व्यक्ति हैं, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इस बात का भी एफिडेविट आपको देना होगा और इसको देने के बाद आपका संशोधन हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये कहना गलत है कि संशोधन नहीं होता, संशोधन जरूर हो जाएगा। तो यही थे आज के सवाल और हमारे जवाब। अगर फिर भी आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स से जुड़िए, हो सकता है अगले संडे कमेंट बॉक्स में आपके सवालों पर ही चर्चा हो। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।